नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, यानी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट है और इस प्रकार के हम आपको 24 मॉडल प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाएंगे, जिनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यानी सब कुछ इसी सेट के अंदर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिएगा, आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आउटलुक एक्सप्रेस खाली स्थान एक है। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो देखिएगा, ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्स बुक या फिर उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो आउटलुक एक्सप्रेस है वो ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्स बुक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? तो कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं थर्ड। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, इंटरनेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विंडोज में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस में भेजा जाता है? तो देखिएगा, रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है, बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए खाली स्थान नहीं दे पाते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आता है। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिल्कुल EFT, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है? तो ईमेल की सहायता से। एक सेकंड, किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है? तो सॉरी, देखिएगा, ईमेल की सहायता से नहीं, ई कॉमर्स की सहायता से, बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम है। ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम है तो क्या है? इंटरनेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, WATS का पूर्ण नाम क्या है? WATS का पूर्ण नाम क्या है? तो वाइड एरिया टेलीफोन सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। IC का अर्थ क्या है? IC का अर्थ क्या है? तो देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। PAM का पूर्ण नाम क्या है? PAM का पूर्ण नाम क्या है? तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15, MISD का पूर्ण नाम क्या है? MISD का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। बिल्कुल याद रखना है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो देखिएगा जो प्रोसेसर है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ATM क्या होता है? तो बिना स्टाफ की नकदी देना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बिल्कुल याद रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिएगा MS विंडोज, मैक, MS-DOS, विंडोज NT, यानी आपके ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डम्ब टर्मिनल कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक कीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है? तो देखिएगा ईमेलिंग। क्या है? ईमेलिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्न अनुसार की जाती है। तो देखिएगा फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध क्या है? तो कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, VGA मोड का पूरा नाम क्या है? VGA मोड का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे। क्वेश्चन नंबर 30, PDP का पूर्ण नाम क्या है? PDP का पूर्ण नाम क्या है? तो प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, तो ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32, IIDC का पूरा नाम क्या है? IIDC का पूरा नाम क्या है? तो इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डाटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो न्यूमेरिक नंबर, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को, न्यूमेरिक। डाटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कैलकुलेशंस, बिल्कुल याद रखना है। सॉरी, एक इनपुट, क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है। जो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है?
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल याद रखना है। 35 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो डेटा का आकलन यानी डेटा आकलन, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा रूप क्या है? तो देखिएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, खालिस्तान एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा फ्लो चार्ट एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक को दर्शाता है, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूलबार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्स करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, खालिस्तान में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा टूल बार में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल देखिएगा DOC, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। तो देखिएगा लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर तो देखिएगा फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन है? निम्न में से कौन सा नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन है? तो देखिएगा TXT, बिल्कुल याद रखेंगे। 46 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, TXT। क्वेश्चन नंबर 47, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। MS वर्ड में जो मैग्नीफाई बटन होता है वो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। क्वेश्चन नंबर 48, CD का पूरा नाम क्या है? CD का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक कॉम्पैक्ट डिस्क, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, KBPS का पूरा नाम क्या है? KBPS का पूरा नाम क्या है? तो देखिएगा किलोबाइट पर सेकंड, बिल्कुल याद रखना है। KBPS का पूरा नाम किलोबाइट पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 50, SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का पूरा नाम क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिएगा तो इस वीडियो में हम मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, यानी कंप्यूटर का जो पेपर होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा। तो इसका हम प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है अक्टूबर में, जो कि आपका अक्टूबर में पेपर होने वाला है। इस वीडियो से गारंटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से हम आपको
24 प्लस प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाने वाले हैं कंप्यूटर के, कि आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और 50 के 50 क्वेश्चन आप याद करते जाइए, क्योंकि हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 50 से एक भी क्वेश्चन आपको कम नहीं मिलेंगे। और सभी देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे इसी में से 100% आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।